हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंथन गुरुकुलम में। दोस्त, हमने जो हमारी क्लास थी पिछली, एक डेमो क्लास रही थी। क्या रही थी? डेमो का मतलब ये होता है कि मतलब हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा था कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, यूपी टेट में क्या आता है, मतलब जो भी पोर्शंस इंग्लिश का होता है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और कौन कौन से मतलब टॉपिक आते हैं। ठीक है। तो हमने एक बार देखा था कि मतलब उसमें अनसीन पैसेज था, आर्टिकल थे, और नरेशन मतलब वो थे, क्या नाम उसको, पार्ट ऑफ स्पीच थे, और पार्ट ऑफ स्पीच में सारे आ जाते हैं। ठीक है। और पंक्चुएशन थी। ठीक है। तो हमने मतलब काफ़ी टॉपिक को पिछली क्लास में, आप जिसने भी नहीं देखा है तो वो पीछे जाकर प्ले मतलब वीडियो में, पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है दोस्त। तो आज हम एक नया आगाज़, यानी हमारी ये पहली क्लास रहेगी इंग्लिश की। जो भी दोस्त हमारे हैं, अ, हमारी फैमिली पे आए हुए हैं, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश, और जिसने कभी भी इंग्लिश को नहीं पढ़ा है, और जो भी मतलब जिसने जो इंग्लिश लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उसको बारीकी से एक एक पॉइंट्स पढ़ेंगे और समझेंगे कि मतलब इंग्लिश का क्या रोल रहता है। ठीक है। संस्कृत कठिन होती है या इंग्लिश कठिन होती है। ठीक है दोस्त, मतलब उसको जिसके भी जौन सी मतलब कोई भी पॉइंट पकड़ में आ गया, जो भी सब्जेक्ट पकड़ में आ गया, संस्कृत या इंग्लिश, तो वो उस तौर पे कर ले जाएगा। अगर इंग्लिश अगर जिसने पकड़ लिया, देखो संस्कृत एक बहुत ही ब्रॉड लैंग्वेज है, उसको समझना बहुत ही बड़ी मतलब, ये समझ लो जैसे नहीं, क्या कहते हैं, हम पूरी महाभारत गीता संस्कृत में पढ़ जाते हो, तो उसको समझना एक मतलब कह सकते हैं कि उसमें ढलना पड़ेगा आपको। एक वही नहीं, क्या कहते हैं, पुरोहित जैसा बनना पड़ेगा, तब संस्कृत जो है आपको क्वेश्चन मतलब हो पाते हैं मोस्टली। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश का इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम बचपन से मतलब ए टू जी पढ़ते हैं, मतलब जेड तक पढ़ते आए हैं, क्योंकि मतलब लैंग्वेज हमने पढ़ी है, मोबाइल्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज। ठीक है। इंग्लिश का तो इंग्लिश को समझना उतना कठिन नहीं है। ठीक है। तो बट उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं सेंटेंसेस के, मतलब सेंटेंस कैसे बनते हैं, टेंस कैसे बनते हैं, तो उसमें समझने के लिए मतलब थोड़ा उसको डिटेल्स में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इतना टफ नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज का आर्टिकल्स। तो कौन कौन ऐसे हैं एकदम, ये समझ लीजिए, कमर की पेटी कस लीजिए दोस्तों, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। सो ये मैंने थंबनेल पहले पॉइंट लगाया था कि वेलकम टू आवर फैमिली। जो भी फ्रेंड समझ रहे हैं तो ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं आगे। आपका साथ बना रहे, बस इतना ही ज़रूरी है। ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए मैंने आप लोगों को, तो ये हमारी यूपी टेट 2000, ये 25 to 26 जो भी यूपी गवर्नमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसके लिए हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे? उसके लिए पढ़ेंगे इंग्लिश। ठीक है दोस्त। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, ये समझ में आया ना, पेन, ये देखिए। ठीक है। हेलो। ठीक है, फिलहाल समझ सकते हैं। तो 2025 से और 26 मतलब हम लोग इसके लिए रिपीटेड के लिए इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश। तो हमारा पहला टॉपिक, उसको उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल। हमारा पहला टॉपिक क्या है? आर्टिकल। तो दोस्त, हम यूज़ करेंगे ब्लैक पेन। क्या यूज़ करेंगे? ब्लैक पेन। देखिए सही चल रहा है ना, दिख रहा है ना सही से? ठीक है। चलिए, तो क्या है आर्टिकल? अच्छा, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि टाइप ऑफ आर्टिकल, यानी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, कितने टाइप होते हैं आर्टिकल के, तो कैसे आप बताएंगे, ये बताइए। आपका मतलब माइंड वर एकदम सोचने पे कहेगा कि यार आर्टिकल शब्द मतलब मैंने पढ़ा था उसमें अनुच्छेद संविधान में होते हैं। ठीक है। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? अनुच्छेद होता है। ठीक है। और भी मतलब आर्टिकल के कई अर्थ होते हैं। फिलहाल इंग्लिश में एक टॉपिक ये होता है आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं दो टाइप के। कितने होते हैं? दो टाइप के। ये मैं पढ़ हम लोग तो इसको समझेंगे। दो टाइप के होते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, पहला क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। ये होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक। और दूसरा पॉइंट होता है, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है। सेकेंड होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? दिख रहा है ना दोस्त? ठीक है। इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल।
ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ये एक डेफिनेट होता है और एक इंडेफिनेट होता है। इसमें दा आता है, दा, ठीक है। इसको दा कब पढ़ते हैं और दी कब पढ़ते हैं वो भी हम समझ लेते हैं अभी, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो उसमें अगर कोई वर्ड वोवेल से स्टार्ट हुआ है, क्या पढ़ते हैं, वोवेल, वोवेल से, ठीक है। और कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट हुआ है, कॉन्सोनेंट से, नेंट्स। अच्छा, वोवेल कॉन्सोनेंट्स हम एक बार समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग को पहले एक पॉइंट उसको समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने अल्फ़ाबेट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अल्फ़ा, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है ना, हिंदी में जिसे हम क्या कहते हैं, वर्डमाला, क्या कहते हैं, वर्डमाला, ठीक है। तो ये क्या होता है समझ लो, ABCD, ABCD नहीं, ABCD, EFGHI और J और K, ये हम लोग को बच्चों को पढ़ाना होता है ना, तो मतलब क्योंकि हम लोग टीचर बनेंगे और प्राइमरी के, तो उससे जो है ना समझ सकते हैं। KLMN ये याद भी होना जरूरी है। OPQRSTUV, ठीक है, WXY और Z, ठीक है, ये होते हैं। तो ये अल्फ़ाबेट होती है पूरी। हम लोगों ने इसमें क्या कहा है कि वोवेल कौन कौन से, इसके टू पार्ट्स होते हैं, वोवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब वोवेल कौन कौन से हैं देखिए, ए वोवेल होते हैं 5, कितने होते हैं 5, AEI O और U, ये होते हैं 5 वोवेल्स। ये लिख सकते हैं हम लोग, ए दिख रहा है ना, AEI O और U, ये है वोवेल, ठीक है दोस्त। तो हम समझ सकते हैं, और जितने भी रिमेनिंग्स हैं, रिमेनिंग्स लेटर, रिमेनिंग सॉरी, रिमेनिंग लेटर्स, रिमेनिंग लेटर्स, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स, समझ सकते हैं हम लोग। तो हमें फोकस रखना है कि वोवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। वोवेल मतलब स्वर, ठीक है, और हिंदी में हम जैसे कह सकते हैं कॉन्सोनेंट मतलब क्या होता है, व्यंजन, ठीक है। स्वर मतलब देखो, जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो उन्हें बोलने के लिए, मतलब उनके साउंड के लिए, मतलब उनको बोलने के लिए हमें वोवेल की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मतलब वोवेल जो है ना फ्री होता है, कैसा होता है, फ्री। लेकिन ये कैसा होता है, फ्री नहीं होता है ये, मतलब इनको बोलने के लिए हमें वोवेल की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए वोवेल की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है दोस्त। तो इतना याद रखना है आपको, वोवेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट वोवेल होते हैं, AEI O U, ठीक है दोस्त। तो इस पे कहानी बनने वाली है ना आगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्त। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे, ये यहाँ पे थे, ठीक है। मैंने बताया था इसको द और दी दोनों पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड, जैसे मैं कह दूं एंड, क्या है, एंड, END, तो इसके आगे इसे ये है ना, तो दी एंड पढ़ेंगे। देखो वोवेल आया है तो यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे, दी, ठीक है। और अगर कहते हैं मैन, तो यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे, द मैन, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना कॉन्सोनेंट है पहला लेटर, ठीक है, और ये जो है ना कैसा है, वोवेल है। इतना आप समझ सकते हैं। तो दा और दी पढ़ने, यानी यहाँ पे इसे द ऐसे पढ़ेंगे, द, ठीक है, द, उसे दी पढ़ेंगे। तो जब भी हम इंग्लिश को रीड करें, ये ई बनाया सॉरी दोस्त, ठीक है, दी, THE, जब भी हम इंग्लिश को रीड करें बहुत ही केयरफुली रीड करनी चाहिए, मतलब कोई भी उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही रट्टा मारी। मतलब देखो, अगर जिसको भी इंग्लिश रीडिंग मतलब अच्छी करनी है तो आप लोगों को एकेडमिक की बुक फॉलो करनी चाहिए, जितनी भी एकेडमिक्स की बुक हैं वो हमें क्या करनी चाहिए, फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पे द आर्टिकल हो गया, ठीक है, ये डेफिनेट होता है, कैसा होता है, डेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, ए और एन होता है, क्या होता है, ए और एन, ठीक है। और मैं इसको हम समझेंगे पहले। आज हम क्या करेंगे, इसको यूज कर यहाँ कहाँ पे करते हैं, ये होता है
एनी काइंड्स ऑफ नाउन, एनी, ये अच्छा हम ऐसा करते हैं कि अगले पेज में लिख लेते हैं इसको, ठीक है दोस्त, क्योंकि जो है देखो, जैसे हम कहते हैं द का यूज कहाँ होता है? एनी काइंड्स ऑफ नाउन, एनी काइंड्स ऑफ नाउन, ये इसके लिए होता है, मतलब किसी टाइप का नाउन हो उसके आगे हो सकता है, ठीक है। और ए और क्या होता है? एन, ये सिर्फ होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक है, ये इसके लिए होता है। और ये द मतलब पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स भी हो सकता है, पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं ए, जैसे हम ए, जो ए और एन होते हैं ना, ये वन की बीकर फॉर्म होते हैं, वन, वन मतलब होता है ए और एन, ठीक है, ये वीकर फॉर्म होते हैं इसकी। तो हम समझ सकते हैं ए का यूज मतलब दा का यूज एनी काइंड्स ऑफ नाउन, और ए और एन। अब हम पहले पॉइंट ये देखो, दा का बहुत बड़ा मतलब विस्तार से पढ़ेंगे, और ए और एन का भी, तो पहले आज हम पढ़ लेंगे ए और एन, ठीक है, कैसे पढ़ना है इसको समझ लें। तो हमारा ये पॉइंट रहेगा पहला, यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन कहाँ पे करते हैं, लगाइए लॉजिक। काफ़ी लोग मतलब ऐसे होंगे दोस्त हमारे कि जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ा भी होगा, ठीक है, जो ए और एन का यूज़ कैसे, मतलब हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा है कि मतलब छोटे बच्चों से मतलब जो भी बुक्स हैं उनको कैसे पढ़ा है कि ए और एन जो होता है, ए का यूज़ करते हैं किसके लिए? कॉन्सोनेंट के लिए। और एन का यूज़ करते हैं जो भी बोवेल बोवेल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैं कह दूँ ऑरेंज, क्या होता है? ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज। तो इससे पहले क्या आएगा? ए आएगा अथवा एन आएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वोवेल, वोवेल है ना, इसको देख के बता दिया कि यहाँ पे एन आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक। तो आपको सिर्फ यही नहीं रटना, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ओ यू, ये नहीं रटना है कि मतलब ये अगर कोई वर्ड पहले आ जाता है तो हम यूज करते हैं एन। आपको पढ़ना है क्या, अगर आप इस हमारी परिवार से जुड़े हुए हैं तो मतलब क्या करना है आपको, थोड़ा सही से पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा अप लेवल पे। कैसे पढ़ेंगे, समझाने का तरीका देखो, ए का यूज़ क्या होगा? ए का यूज़ कहाँ पे करेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड, साउंड मतलब क्या होता है? ध्वनि, ठीक है, मतलब उसकी आवाज़ आनी चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। एन का यूज़ कहाँ पे करेंगे? एन का यूज़ कहाँ करेंगे बताइए? वोवेल साउंड, वोवेल, वोवेल साउंड। अब यहाँ पे साउंड की बात आई है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कहते हैं ऑनियन, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, और सेकेंड क्वेश्चन दे दिया हमने, सेकेंड पॉइंट दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया, आपको क्या भरना है? देखो, ए भरना है अथवा एन भरना है, आप लोग को लगाना है, ठीक है। और दूसरा दे दिया हमने यूनियन, ऐसे लिख लीजिए, यूनियन, ठीक है। आपको यहाँ पे फिल करना है, दोनों में क्या बताइए, कहाँ पे क्या आएगा? आपके सामने दो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप लोग फिल कीजिए यहाँ पे ए, क्या ए कहाँ आएगा और एन कहाँ पे आएगा। आपको मिलते हैं बस 5 सेकेंड, क्योंकि इतने इतना कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऑनियन हम इसे कैसे पढ़ेंगे? ऑनियन, अनियन, अनियन, ठीक है। तो ये पहला लेटर क्या है? यानी अनियन, ओ से आया, यानी ऑनियन हमने पढ़ा है, ठीक है, मतलब ये साउंड आई है ओ से, ओ, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड की बात, मतलब क्या आया है? कॉन्सोनेंट साउंड आई है, क्या आई है? कॉन्सोनेंट साउंड, तो सॉरी, वोवेल साउंड आई है, क्या आई है? वोवेल साउंड, तो क्या आएगा? एन आएगा, क्या आएगा? एन। अब यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे? यूनियन,
ठीक है, यूनियन। तो यहाँ पे क्या आएगी, यूनियन मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आएगी ना, कि मतलब हमें ध्वनि, जो भी वर्ड है उसको ध्वनि मतलब उसका फर्स्ट लेटर उसकी प्रोनाउंसिएशन करना है, क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन, उस पर बात करनी है। ध्वनि मतलब उसका लेटर का क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ये करना है। उच्चारण जिसे हम कहते क्या है, शब्द उच्चारण, उच्चारण। जैसे मैं अभी आपके सामने लिख दूं EYEAR, तो अच्छा ये बताइए इसके आगे क्या आएगा, बताइए, ए आएगा या एन आएगा, बताइए। तो यहाँ पे ए आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा समझिए, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ई आर, ऐसे, देखिए सर इधर, ऐसे पढ़ते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि अगर हम ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे, तो यहाँ पे इस हिसाब से एन आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लॉजिक है ना, क्योंकि ए या यक से पढ़ते हैं इसको, ईयर, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए आना चाहिए, क्या मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं तो ई, देखो आया, क्या आना चाहिए यहाँ पे, एन, लेकिन आया क्या, ए, ये लॉजिक है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है, साउंड पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना है, साउंड पे। अगर साउंड पे ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है दोस्त। तो बढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके सामने है, ये आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा, आपके सामने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हम इसको समझ सकते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। हम्म। अच्छा यहाँ पे थोड़ा आप लोग एक सेकेंड कॉमा लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कॉमा, यहाँ पे पॉइंट्स ऐसे, ठीक है, ये वर्ड है ना, ऐसे ऐसे। तो बताइए, इट वाज, यहाँ पे सिर्फ क्या आपको फिल करना है, ए और एन, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, ये आपको फिल करना है। आपके पास समय है सिर्फ कुछ चंद सेकेंड का, ठीक है, और वो आप समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है एन, क्या फिल करेंगे बताइए, कहाँ पे क्या आएगा, आपको मिलता है समय, और ये समय मिला हुआ आपने खो दिया है, ठीक है, जिसने भी कर लिया अच्छी बात है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, इट वाज अन, इसे क्या पढ़ेंगे, यूनानिमस, क्या पढ़ेंगे, यूनानिमस, अनानिमस नहीं पढ़ेंगे, यूनानिमस। और डिसीजन, डिसीजन मतलब क्या होता है, मतलब निर्णय, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा निर्णय, यूनानिमस, ठीक है, मतलब यूनिक कह सकते हैं जिसे। इट वाज अनइंटेंशनल मर्डर, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, अनइंटेंशनल, ठीक है, गलत इरादे से। इंटेंशन मतलब क्या होता है, इरादा, अन मतलब गलत इरादा, ठीक है, अन इंटेंशनल मर्डर है, ठीक है। तो अनइंटेंशनल पढ़ा हमने इसको, दे सा यू एफ ओ देयर, उन्होंने यू एफ ए मतलब अनआइडेंटिफाई, वो होता है, क्या कहते हैं जिसको, जैसे क्या होता है, अंतरिक्ष में नहीं दिखते हैं, अमेरिका को दिखाई दिए थे, एलियन, हाँ, जैसे रोबोट भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, रोबोटिक एलियंस जो होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे, ठीक है, माई फ्रेंड इज एस वी आई क्लर्क, एस वी आई क्लर्क, और माई फ्रेंड इज सेबी क्लर्क, और वी आर नॉट नॉटो कंट्री, ठीक है, और देयर आर सुपर, यानी एस यू और पी ई, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है ना, वहां पे फिल करना है, क्या आएगा, ठीक है, आर। तो बताइए, चलिए। ये सही है ना कलर, ठीक है, बताएं, चलो दोस्त। देखिए,
इट वाज यूनानिमस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यूनानिमस, यूनानिमस, ठीक है, ऐसे एनोनिमस, यानी या यग आया है, क्या आया, या से, यानी ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। एक सेकेंड दोस्त देख लेता हूँ कि ई कलर सही दिख रहा है, नहीं रेड दिखना, रेड लगा हुआ है, चलिए दिख नहीं रहा है, चलिए दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चेंज कर लेते हैं इसको, ठीक है। रेड कलर यूज किए ले रहे हैं, ठीक है, ये सही है, ये दिखेगा, ठीक है, ओके, रेड कलर, ठीक है। तो यूनानिमस मतलब या यग आया है, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो क्या आएगा, ए आएगा। हमने क्या कहा, वोवेल साउंड, साउंड याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, साउंड, ठीक है। या कुछ स्टूडेंट्स होंगे उसे, वो उन लोग को क्या करना है, ऐसे समझ लेना, आ से आहा खाली तक पढ़ने पे, इंग्लिश में आ से आहा खाली जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करें तो एन आएगा, और का से ज्ञा तक अगर आ जाए तो ए आएगा, इस सीधी देसी भाषा में समझ लो, ठीक है दोस्त, ये लो, ठीक है, इतना समझ गए हम लोग, तो इतना माइंड में भी रखना है, ठीक है, बाय द चांस, क्योंकि ए आया गया ना, ये कहाँ से आया, का से ज्ञा के बीच में ही आता है, तो हम समझ सकते हैं इसको, ठीक है। अगला अनइंटेंशनल, तो हमने इसे अन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अन, ठीक है। तो मतलब एक वोवेल साउंड आई है, क्या आई है, वोवेल साउंड आई है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन, वोवेल साउंड के लिए एन, और कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। यूएफओ यानी यू एफ ओ, ऐसे ही तो पढ़ेंगे हम लोग ना, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है, ठीक है। तो यू या यग, तो ए आएगा, एन नहीं आएगा, लेकिन अगर हम वोवेल वर्ड को मतलब वोवेल लेटर्स को देखें तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, लग रहा है ना, अगर हम कहते हैं ए आई ओ यू अगर आता है तो हमें एन लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ए, इसीलिए यहाँ पे लॉजिक लगाना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे या यग है ना, साउंड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, साउंड, बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ, साउंड, यानी साउंड पे ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, एस बी आई, एस बी आई को हम अच्छा इसे क्या पढ़ेंगे, सी बी तो पढ़ नहीं देंगे, एस बी आई मतलब कैसे पढ़ेंगे, एस वी और आई, ठीक है, एस वी ए आई, तो यहाँ पे एस, ए से स्टार्ट हुआ ना, तो क्या आएगा, एन एस बी आई क्लर्क, क्या आएगा, एन एस बी आई क्लर्क, ठीक है ना, साउंड, वोवेल साउंड आया है, क्या आया, वोवेल साउंड, ठीक है दोस्त। और माई फ्रेंड इज, यहाँ पे सेबी, सेबी की तो हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पे इसे वर्ड को अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन सेबी को एस ई वी आई नहीं पढ़ सकते हैं, सेबी ही पढ़ते हैं। आप लोगों ने सेबी मतलब वो पढ़ा होगा ना, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेबी मतलब सा, तो क्या आएगा, आ, देखो अभी ये यहाँ भी एक संस्था थी और ये भी एक संस्था है, लेकिन यहाँ पे एन आया है, यहाँ पे क्या आया है, ए, ये भी शॉर्ट फॉर्म लिखी थी, ये भी शॉर्ट फॉर्म लिखी, लेकिन साउंड की बात है, किसकी बात है, उसमें साउंड अलग आ रहा है, इसमें साउंड अलग आ रहा है, ठीक है, वो दोनों शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब नेटो कंट्री, ठीक है, और नेशनल एटोन क्या कहते हैं इसको, बताइए, किसको किसको फॉर्म फुल फॉर्म पता है, नाटो की फुल फॉर्म बताइए, नाटो की फुल फॉर्म, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉट नॉर्थ, हाँ सॉरी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है ना नेटो की फुल फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, नेटो को ऐसे ही पढ़ते हैं, एन ए टी ओ नहीं पढ़ते हैं, नाटो पढ़ते हैं ऐसे, नेटो, ठीक है, नाटो ऐसे करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ना आया पहले, तो क्या आएगा, एन नेटो कंट्री, ए नेटो कंट्री, क्या आएगा, ए, एन नहीं आएगा, क्योंकि देखो ना आया ना, तो नाटो कंट्री। अब आइए यहाँ पे, चलो देखते हैं, यहाँ पे सुपर वर्ड हमने बनाया है, तो देखें कौन कौन कर लेता है। इसे क्या पढ़ेंगे, अच्छा वोवेल मतलब हम लोग ए बी सी डी पढ़ते हैं ना, जैसे एम लिखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ये पढ़ना सही होगा, या ये मतलब यम या एम, एम पढ़ना सही होगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये ऐसे ही हम इसको एस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एस, यस नहीं पढ़ेंगे, यस गलत होता है, ठीक है दोस्त, तो यस गलत, एम एस सही, एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन एस, एन एस, यू को क्या पढ़ेंगे, यू,
यू को ऐसे ही पढ़ेंगे तो ए यू, ठीक है। और यहाँ पे पी, पी को क्या पढ़ेंगे तो ए, क्या आएगा ए, ठीक है। यहाँ पे ई, तो ई के लिए देखो ऐसे ही आता है, ठीक। तो यहाँ पे एन ई, यहाँ पे एंड, आर को क्या पढ़ेंगे ऐसे आर, और पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे क्या आएगा एन आर। तो समझ गए ना कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है दोस्त। तो इतने हमारे पॉइंट्स हुए। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं, आप लोगों को लगाना है, ठीक है। क्या इसके आगे आएगा, चलिए देखिए। मैं अपनी तरफ से लिखी दे रहा हूँ, ठीक है। ऑरेंज, ठीक है। ऑनेस्ट, ठीक है। एम एल ए, एम एल ए, ठीक है। और आ जाओ यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, ठीक है। इतने आपके पास हैं, कुछ और हैं तो इनको नोट करके आप लोग तब तक इसको लिखिए, करिए, आपको बताइए, आपके पास समय है कुछ तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। क्या क्या आएगा, और लिखिए यूजफुल, यूज ऐसे लिख लीजिए। हम्म, एक सेकंड, यूजफुल, ठीक है। यूजलेस, यूजलेस, ठीक है। अगला वन वे, वन वे। और यूनिक, यूनिक। आवर, आवर, ठीक है। एयर, अगला एसमेस, ठीक है। इसके आगे आप लोग को फिल करना है एन, ए और एन, ठीक है। एक्सरे, ठीक है। अगला वन, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, ठीक है। इसको सही से चलो, कोई दिक्कत नहीं। अगला ईव, ठीक है। एव, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। और और लिख सकते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, ठीक है। इतने हैं, चलिए आप लोग बताइए कौन सा क्या कहाँ पे आएगा। आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं, आपको फिल करना है, ठीक है दोस्त। तो ये टॉपिक हमारा आज ए और एन फिनिश हो जाएगा। तेरी मासूमियत है यहाँ, हम
सके। चलिए, ऑरेंज, इसको हम अ से पढ़ेंगे, ऑरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। देखिए आप लोग चेक कीजिए, ठीक है। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट। हॉनेस्ट पढ़ना गलत होगा, ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। एन ऑनेस्ट मैन, क्या पढ़ेंगे, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। एम एल ए, एम एल ए, एम एल ए, ठीक है। तो क्या आएगा, एन, ठीक है दोस्त। यूनिवर्सिटी या यग से पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी। अस मतलब वोवेल साउंड नहीं आएगा इसमें, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, तो क्या आएगा, ए। यूनिफॉर्म या यग आएगा तो एन, एन नहीं आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। देखो यहाँ पे भी यू था, यहाँ भी यू था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आना चाहिए एन, आया क्या, ए आया। तो ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप लोग इतना ध्यान रखिए आगे चल के कि मतलब क्या करना है, ठीक है दोस्त। यूजफुल या यग आएगा, यूजफुल, एन यूजफुल नहीं, क्या आएगा बताइए, ए आएगा, ए यूजफुल, एन यूजफुल नहीं होगा, यूजलेस, ठीक है। ए, वन मैन, वाह, यानी ए। यूनिक या यग यानी ए। साउंड आवर, हावर नहीं होता है, ये आवर होता है, आवर, तो एन। समझ सकते हैं इतना आप लोग। एयर, हेयर, यानी हा नहीं पढ़ते हैं, हेयर, ठीक है, तो एन। एस मैस, तो एन। यहाँ पे एक्सरे, एक्स एक्स, ठीक है, एक्सरे, ए, तो क्या आएगा, एन। वन, देखिए इसको, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे वन लिखा है, एन वन, आ वन नहीं होगा, वाह, सॉरी, यहाँ पे ए आएगा बाई मिस्टेक, क्योंकि ये आप लोग समझ सकते हैं साउंड, वाह, ठीक है, आ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या आएगा, वाह, ए आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक यानी एन इलेक्ट्रिक, ई से पढ़ेंगे, एन इलेक्ट्रिक, ठीक है दोस्त। और ईव, एन ईव, एन, ठीक है। यूरोपियन, एन यूरोपियन, सॉरी ए यूरोपियन होगा, एन नहीं होगा, क्योंकि आया ई है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, एन यूरोप, एन नहीं आएगा, ए आएगा। हम यहाँ से पढ़ते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए। तो दोस्त हम लोगों ने कंप्लीट किया इतना, ठीक है। टॉपिक हमने ए और एन आज जो है इसको फिनिश कर लिया, और अगर कुछ पॉइंट्स रह गए हैं हम उसको आगे बता देंगे। लेकिन एक और, हाँ, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जो ए और एन का यूज़ है ना, कहाँ पे करते हैं, ये हमेशा नाउन से पहले, ये दे आर कम्स, या ऐसे लिख सकते हैं, दे कम्स, यहाँ पे ये नोट कर लेना आप लोग, दे कम्स बिफोर नाउन्स, यानी ये हमेशा किससे पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं। इतना आप लोग को मतलब हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं होटल, तो एन होटल होगा या ए होटल होगा, बताइए, एन होटल होगा, होटल, या ए होटल होगा, होटल। बताइए इनमें से कौन सा सही है, फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, बताइए। ये आप लोगों के सामने क्वेश्चंस है, बताइए। यहाँ पे क्या आएगा, एन गलत हो जाएगा, क्या आएगा, ए होटल। मैं आप लोग को होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करके लाना, ठीक है इसको। तो आज के लिए हमारा ए और एन, देखो ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना कोई भी बुक्स लेके, ठीक है। ये साउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आपको ए कहाँ पे यूज़ करना है और एन कहाँ पे यूज़ करना है, आप लोग को बताना है। ये पॉइंट कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। सेकेंड कौन सा सही है, एन हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है, इवेंट। और ए यहाँ पे क्या लिखना है, ए हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल इवेंट, ठीक है दोस्त। इसमें आपको बताना है फर्स्ट सही से है या सेकंड सही है। सो दोस्त चलिए फिर, और कैसा लगा आपको पढ़ने में, मज़ा आया ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी दा के साथ, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।